इंडिया विल नॉट प्ले चैम्पियंस ट्रॉफी मैचेस इन पाक बीसीसीआई। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? इंडिया अर्थात भारत विल नॉट प्ले नहीं खेलेगा चैम्पियंस ट्रॉफी मैचेज, चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच इन पाक पाकिस्तान में। बीसीसीआई, देखो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बीसीसीआई का कहना है कि भारत चैम्पियंस ट्रॉफी मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। तो ये बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। यहाँ पे कुछ पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया है, तो उनको ज़रा पढ़ते हैं और उसके बाद जो है फिर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एक ही पॉइंट इन्होंने ये दिया है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि पाकिस्तान टू होस्ट आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी इन फरवरी मार्च 2025। होस्ट का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। पाकिस्तान टू होस्ट अर्थात पाकिस्तान होस्ट करेगा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है उसको पाकिस्तान फरवरी और मार्च 2025 में जो है आयोजित करेगा, उसको होस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, इसमें लिखा है आईसीसी सिक्योरिटी टीम इज सेट टू विजिट पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। क्या मतलब हुआ कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है नहीं, यानी कि क्या सुरक्षा के इंतज़ाम रहेंगे, इस बात का आकलन करने के लिए जो आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है इज सेट टू विज़िट, वो दौरा करेगी पाकिस्तान का नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ठीक है भाई, पाकिस्तान जो है होस्ट करेगा चैम्पियंस ट्रॉफी को, तो आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है तो वो वहाँ पे क्या सुरक्षा इंतज़ाम रहेंगे, इसके लिए अगले सप्ताह पाकिस्तान का दौरा ये टीम करेगी। एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है और इसमें लिखा है इन्होंने बीसीसीआई मीट्स। जो बीसीसीआई है वो मुलाकात करती है, वो मिलती है, राइट्स और लिखती है टू आईसीसी को फॉर हाइब्रिड मैचेज के लिए इन यूएई इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, यानी कि पाकिस्तान के बजाय यूएई में हाइब्रिड मैचेज कराए जाएं। इस बात को लेकर के बीसीसीआई जो है वो आईसीसी से मुलाकात करती है और उनको पत्र भी लिखती है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने यहाँ पे किए दिया है, इसमें लिखा है बीसीसीआई सेक्रेटरी, जो बीसीसीआई के सचिव हैं, नाम है जय शाह, टू टेक ओवर। देखो टेक ओवर का मतलब होता है कार्यभार संभालना। वो कार्यभार संभाल लेंगे एज आईसीसी चीफ ऑन December 1। 1 दिसंबर को बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो आईसीसी के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। तो भारत के लिए एक ये गौरव की बात होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो एक भारतीय होंगे। अब इधर जो है पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने डेज अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे या पहले, डेज का मतलब कुछ दिन। तो कुछ दिन पहले ऑफ ए विज़िट, एक विज़िट के, एक दौरे के, बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स आईसीआई सिक्योरिटी टीम, यानी कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है तो उसके पाकिस्तान दौरे से कुछ दिन पहले टू स्टडी करने के लिए द
सिचुएशन परिस्थिति को ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, जैसा कि अभी आपने पीछे भी पढ़ा था, तो वही चीज़ इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताई है। कहने का मतलब यह है कि अगले साल पाकिस्तान के अंदर जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, तो उसी के लिए सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए, परिस्थिति का जायज़ा लेने के लिए जो आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है, तो उसके पाकिस्तान दौरे से कुछ दिन पहले द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अर्थात बीसीसीआई जो है हैज़ ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से, तो बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से कम्युनिकेट कर दिया। कम्युनिकेट का मतलब होता है बता देना, कह दिया दैट कि इट विल नॉट सेंड, कि हम नहीं भेजेंगे द इंडियन टीम, भारतीय टीम को टू पाकिस्तान में फॉर द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए। समझ गए ना आप? एक वर्ड का मीनिंग पता लग गया, टोटल का भी अर्थ पता लग ही गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगले साल जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है, तो उसके लिए क्या वहाँ पे स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए जो आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी। लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि जो बीसीसीआई है उसने ये साफ कर दिया कि हम पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के लिए अपनी भारतीय टीम को वहाँ पे नहीं भेजेंगे। आगे लिखा है जी, द डिसीज़न कम्स डिस्पाइट। डिसीज़न का अर्थ होता है क्या? निर्णय। ये जो निर्णय है भारतीय टीम को पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने भेजने का, द डिसीज़न कम्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, तो ये बावजूद किसके? अटेम्प्ट्स, प्रयासों के, बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अर्थात पीवीसी, यानी कि पीवीसी ने प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिसीजन आया है बीसीसीआई का कि हम इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या क्या प्रयास इंडियन टीम को वहाँ पे बुलाने के लिए किए, इंक्लूडिंग, उन प्रयासों में शामिल है ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। देखो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है विदेश मंत्री, एस जयशंकर टू इस्लामाबाद, अर्थात अभी हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद गए थे, तो उनसे भी इस बात का प्रयास किया गया कि इंडियन टीम यहाँ खेलने के लिए आनी चाहिए। टू कन्विंस द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स माइंड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सरकार ने जो है अपना माइंड बदला है, अपना रवैया बदला है। ऑफरिंग स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और ऑफ़र का मतलब होता है प्रदान करना, स्पेशल का मतलब विशेष, सिक्योरिटी का अर्थ सुरक्षा और अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्थाएं। और हम जो है विशेष प्रकार की सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ये भी जो है बात पीसीबी ने कही, यानी कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड ने कही। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड ने जो है प्रयास किया कि इंडियन टीम हमारे यहाँ खेलने के लिए आए। और उन प्रयासों में क्या क्या प्रयास शामिल रहे कि अभी जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो इस्लामाबाद गए थे, उनसे भी जो है टीम को वहाँ भेजने की बात कही गई। और पीसीबी का कहना है कि सरकार ने अपना रवैया बदला है अब, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के विशेष इंतज़ाम रहेंगे। लेकिन इन सब तमाम प्रयासों के बावजूद भी बीसीसीआई ने निर्णय लिया है कि हम इंडियन टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। ये इसका सेंस है। द पीसीबी मतलब पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सॉरी। द पीसीबी वॉज ऑल्सो
प्रिपेयर्ड, जो पीसीबी है तो वो प्रिपेयर था, यानी कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड जो है वो तैयार था। किस बात के लिए भाई? टू एश्योर, ये विश्वास दिलाने के लिए द बीसीसीआई को ऑफ इट्स चॉइस, है नी। एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना या सुनिश्चित करना। द बीसीसीआई ऑफ इट्स चॉइस ऑफ वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है स्थान, फॉर ऑल मैचेस, सभी मैचेस के लिए, प्लेड बाय द इंडियन टीम, जो इंडियन टीम के द्वारा खेले जाएं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर भी राजी था, इस बात के लिए भी तैयार था कि इंडियन क्रिकेट टीम जहां पर भी मैच खेलना चाहती है उस स्थान को वो स्वयं ही चुन ले, जहां उनका मन करे, जिस स्टेडियम में उनका मन करे तो वहां पर वो मैच अपने खेल लें। विच वुड हैव सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा और कंसर्न का मतलब चिंताएं, टू प्ले इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में खेलने के लिए। यानी कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में अगर क्रिकेट खेलने में जो है कुछ सुरक्षा संबंधी दिक्कतें हैं, उनको लगता है कि कोई सुरक्षा संबंधी इशू वहाँ पे हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो जहाँ भी पाकिस्तान में चाहें, जिस भी स्टेडियम में चाहें, अपनी मर्ज़ी से उस स्टेडियम को चुन लें, उस स्थान को चुन लें। इस बात के लिए भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार था। गिवन द टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि दोनों देशों के बीच में टेंशंस चल रही हैं, तनाव चल रहे हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल टाइज, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, नॉर्मल का मतलब सामान्य और टाइज का मतलब संबंध, और दोनों देशों के जो संबंध हैं वो भी सामान्य नहीं हैं। आगे लिखा है इन 2019 में एंगर्ड, एंगर का मतलब होता है क्रोधित होना, बाय द इंडियन डिसीजन, भारतीय निर्णय के, तो भारतीय निर्णय के वजह से वो 2019 में क्रोधित हो गया था। टू रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो रिवोक का मतलब होता है हटाना या समाप्त करना, रद्द करना। तो भारत ने जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जब उसको हटा दिया था, तो भारत के इस निर्णय से जो है 2019 में पाकिस्तान क्रोधित हो गया था। तो पाकिस्तान हैड स्नैप्ड, उससे क्या किया था फिर पाकिस्तान ने? स्नैप कर दिया था। स्नैप का मतलब होता है तोड़ देना। तो पाकिस्तान ने तोड़ दिया था ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज, ट्रेड का मतलब व्यापार, ट्रेवल का मतलब यात्रा संबंधी, टाइज का मतलब होता है संबंध, है नहीं? समझ गए ना आपके 2019 में जो इंडिया ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस चल रहा था तो उसको रद्द कर दिया था। आर्टिकल 370 की बात हो रही है, तो इससे पाकिस्तान गुस्से में आ गया था और उसने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और अपनी यात्रा संबंधी संबंधों को तोड़ दिया था। एंड हाई कमिश्नर्स, और जो हाई कमिश्नर्स थे इन बोथ कंट्रीज़, दोनों ही देशों में, वर एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का मतलब होता है निकाल देना, तो उनको भी निकाल दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है। वी हैव ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड, वी हैव ऑफिशियली, ऑफिशियली अभी पीछे भी आया था, इसका मतलब होता है आधिकारिक रूप से, बहुत बार यूज होता है, इसको आप याद कर लेना। वी हैव ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। हमने आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है द बीसीसीआई, आईसीसी को अबाउट आवर इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता, अपनी अयोग्यता के बारे में, टू पार्टिसिपेट, हिस्सेदारी करने के लिए, इन गेम्स, खेलों में, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। कहने का मतलब यह है कि हमने आईसीसी को सूचित कर दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर खेल
खेलने में असमर्थ हैं, हम वहाँ पे अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, वहाँ पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वी हैव मेड आवर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उद्देश्य या रवैया। तो वी हैव मेड आवर इंस्टेंस क्लियर, हमने अपना उद्देश्य साफ साफ बता दिया है। दैट वी विल प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। पसंद करना क्या मतलब, जैसे दो ऑप्शन आपके सामने हैं, भाई आपको दूध पीना है, चाय पीनी है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो दोनों को ही आप वैसे पसंद भी करते हो, लेकिन प्रीफर का मतलब क्या है, जैसे दोनों को पसंद करते हो तो आप दोनों को लाइक करते हो, लेकिन प्रीफर क्या करते हो, दोनों में से जिसको ज़्यादा पसंद करते हो उसको, इसका मतलब आप प्रीफर करते हो। भाई लाइक तो आप दोनों को करते हो, लेकिन ज़्यादा लाइक किसको करते हो, तो वो कहलाता है प्रीफर करना, है नहीं, दो में से किसी एक चीज़ को चुनना या दो से अधिक में से किसी एक चीज़ को चुनना। तो वी विल प्रीफर, हम पसंद करेंगे, ए हाइब्रिड मॉडल, एक हाइब्रिड मॉडल को, विद द टूर्नामेंट के लिए स्प्लिट का मतलब होता है फटे होना, जो बटा हुआ होगा इन 2 कंट्रीज़, 2 देशों में। ए BCCI इंसाइडर टोल्ड द हिंदू, BCCI के एक इंसाइडर ने, इंसाइडर का मतलब क्या होता है, अंदर वाला, तो BCCI के से एक व्यक्ति ने ये बात जो है, एक सूत्र ने ये बात बताई। आप समझ रहे हो ना कि BCCI ने ICC को बिल्कुल साफ बोल दिया है कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम गेम्स खेलने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हाँ हम जो है हाइब्रिड मॉडल अगर है तो उसको पसंद करेंगे, और हाइब्रिड मॉडल क्या है वो और आगे डिटेल में बताएंगे, वो आपको पता लगेगा। वी वर आस्क्ड टू क्लियर, हमसे कहा गया था साफ कर देने के लिए या साफ साफ बता देने के लिए। आवर स्टैंड, हमारा स्टैंड, मतलब हमारा क्या स्टैंड है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या चाहते हैं, वो हमसे पूछा गया था। एंड वी हैव डन इट, और हमने बता दिया। भाई हमसे पूछा गया था कि आप क्लियरली बताओ कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलोगे कि नहीं खेलोगे, हमने मना कर दिया, हम नहीं खेलेंगे। इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बात हमने जो है, कंसल्टेशन का मतलब होता है बातचीत करके, और ये बात हमने जो है केंद्र सरकार से बातचीत करके उनको बोल दी है। ठीक है। ए हाइब्रिड मॉडल वुड मीन, एक हाइब्रिड मॉडल का क्या मतलब होता है, अब बताएंगे। इंडियाज़ ग्रुप एंगेजमेंट, इंडिया का ग्रुप एंगेजमेंट, एंड टूर्नामेंट फाइनल ड्यू टू बी हेल्ड, और जो फाइनल टूर्नामेंट है वो होगा इन फरवरी मार्च 2025, फरवरी मार्च महीने में 2025 में। वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, है नहीं, उसका आयोजन हो इन यूएई में। ए प्रोपोज़ल, एक प्रस्ताव, दैट कुड सी, और ये एक ऐसा प्रपोजल है, ये एक ऐसा प्रस्ताव है, दैट कुड सी स्टिफ का मतलब होता है कठोर, ओपोजिशन का मतलब होता है विरोध, फ्रॉम पाकिस्तान से, सोर्सेस सेड, सूत्रों ने कहा। अर्थात सूत्रों का कहना है कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो पाकिस्तान की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जताई जाएगी। देखो बहुत ज़्यादा मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे हाइब्रिड मॉडल समझ में आ रहा है तो वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान इस मैच को होस्ट कर रहा है, मतलब इस चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, तो शायद कुछ मतलब ऐसा है कि कुछ मैचेज पाकिस्तान के अंदर हों, कुछ मैचेज जो है वो यूएई में हो, है नहीं, और जो फाइनल मैच हो वो यूएई में हो। तो ठीक है, हम यूएई में खेलने को जाने को तैयार हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में खेलने जाने को तैयार नहीं हैं। तो अगर इस तरह का हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए कि यूएई में भी मैच हो तो ठीक है, हम तैयार हैं। तो शायद यही हाइब्रिड मॉडल है। लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल की अगर बात आती है तो पाकिस्तान की तरफ से कड़ा विरोध जताया जाएगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी होगी कि भाई
सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं कर पाए, अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए, इसलिए इंडिया ने वहाँ जाने से मना कर दिया। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इस हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए। ऑन फ्राइडे को पाकिस्तान्स होम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं एंड पीसीबी चीफ, और पीसीबी के जो चीफ हैं सैयद मोहसिन नकवी, जिनका नाम सैयद मोहसिन नकवी है, डिसमिस्ड, उन्होंने खारिज कर दिया इंडियन मीडिया रिपोर्ट, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट को, दैट की द बीसीसीआई हैड रिटन टू देम, कि बीसीसीआई ने उनको कोई पत्र लिखा है। यानी कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सैयद मोहसिन नकवी, उन्होंने इस बात से खारिज किया, है नहीं, इंडियन जो भारत का मीडिया है उसकी रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया और कहा कि बीसीसीआई ने उनको कोई पत्र नहीं लिखा है। नो कंट्री हैड डिस्कस्ड द हाइब्रिड मॉडल, किसी भी देश ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात नहीं की है। विद दैम, उनके साथ, नॉर वॉज पाकिस्तान विलिंग, और ना ही पाकिस्तान इच्छुक है। देखो, विल का मतलब गागी गे से तो होता ही है, लेकिन विल का मतलब इच्छा भी होता है, और पाकिस्तान इच्छुक भी नहीं है टू टॉक ओवर अबाउट इट, इसके बारे में कोई बात करने के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। देखो, वही बात होगी ना जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने और पीसीबी के चीफ ने साफ बोल दिया कि किसी भी देश ने जो है हाइब्रिड मॉडल को लेके बात नहीं की है, और पाकिस्तान इस बात के लिए इच्छुक भी नहीं है कि वो इस मॉडल पे कोई बात करे। आगे लिखा है जी, वी हैव बीन शोइंग गुड जेस्चर्स फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से, फ्यू का मतलब कुछ होता है, लास्ट का मतलब पिछले, तो पिछले कुछ वर्षों से, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव भंगिमा, इस तरह से व्यवहार, तो पिछले कुछ वर्षों से हमने अच्छा व्यवहार किया है, हमारे अच्छे हाव भाव रहे हैं। एंड नो वन शुड एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, और कोई उम्मीद नहीं करे आज हमसे टू डू इट ऑल द टाइम, कि हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। और ये बात सही भी है, पाकिस्तान तो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, अभी बोलेगा कि मतलब हम आगे कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, और पता चलेगा कि अगले ही दिन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमले करा देगा। तो ये करके है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारा जो जेस्चर्स है वो बहुत ठीक रहा है, लेकिन हमेशा ही कोई हमसे ऐसी उम्मीद नहीं करे। मिस्टर नकवी सेड, नकवी ने कहा, स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट्स, पत्रकारों से बात करते हुए, एट लाहौर्स गदान स्टेडियम, लाहौर के गदान स्टेडियम में, द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, जो शहबाज शरीफ की सरकार है, वुड टेक द फाइनल डिसीज़न, वो अंतिम निर्णय लेगी, ऑन हाउ, कि कैसे, टू प्रोसीड, कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इफ़ सच ए प्रपोजल वॉज गिवन, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो, ही एडेड, उन्होंने कहा। कौन सा प्रस्ताव? वही हाइब्रिड मॉडल का। कहने का मतलब यह है कि अगर हाइब्रिड मॉडल का कोई प्रस्ताव आता है तो शहबाज शरीफ की सरकार ही इसमें निर्णय लेगी कि आखिर आगे करना क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब है विदेश मंत्रालय। तो जो विदेश मंत्रालय है, हैड डिनाइड, उसने डिनाई कर दिया था, उसने इनकार कर दिया था, दैट मिस्टर जयशंकर हैड एनी कॉन्वर्जेशन, कि जयशंकर की कोई वार्ता हुई है। कॉन्वर्जेशन का मतलब वार्ता। अबाउट रिज्यूमिंग, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करने के बारे में, क्रिकेटिंग
क्रिकेट खेलने, क्रिकेटिंग टाइज, क्रिकेट संबंधी जो संबंध हैं इन पाकिस्तान में। वैन जब ही मैट वो मिले थे मिस्टर नकवी से ड्यूरिंग दौरान विजिट दौरे के टू इस्लामाबाद में। कहने का मतलब यह है कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने इनकार कर दिया था। नहीं, तो उसका कहना क्या है कि एस जयशंकर ने जब वो इस्लामाबाद में नकवी से मिले थे तो उन्होंने मना कर दिया था। किस बात को लेकर के मना किया था? नहीं, इसका सेंस ऐसे नहीं है। इसका सेंस ये है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैड डिनाइड, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने इनकार किया कि एस जयशंकर जो है जब इस्लामाबाद में अपनी विज़िट के दौरान नकवी से मिले थे तो उनके बीच में किसी तरह की कोई भी क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, यानी कि क्रिकेट संबंधी जो हमारे और पाकिस्तान के संबंध हैं, तो उनको फिर से शुरू करने के लिए कोई बात हुई थी। आपको क्लियर हो गया ना कि भारत के विदेश मंत्री के बीच में और नकवी के बीच में इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें क्रिकेट संबंधी कोई बातें वहाँ पे नहीं हुई थी। ये कहने का मतलब है, ऐसा जो है विदेश मंत्रालय का कहना है। हाउएवर फिर भी एटलीस्ट कम से कम 2 ऑफिशियल्स, 2 अधिकारी कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। फिर भी 2 अधिकारियों ने पुष्टि की दैट द पीसीबी की जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हैड प्रेजेंटेड, उसने प्रस्तुत किया था पाकिस्तान का मामला फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू ट्रैवल, यात्रा करने के लिए, विद द इंडियन डेलीगेशन देयर। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 2 अधिकारियों ने फिर भी इस बात की पुष्टि की कि उस समय पे जो है पाकिस्तान ने अपना मामला इंडिया के सामने पेश किया था कि जो इंडियन डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधिमंडल होता है, कि भारत का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पाकिस्तान आए, ऐसी बात जो है वो कही गई थी, ऐसा प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा इन्विटेशन दिया गया था। ये बात जो है पाकिस्तान के 2 अधिकारियों ने कही। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ये क्लियर होता चल रहा ना आपको कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसका कहना है कि हमारे विदेश मंत्री के बीच में और नकवी के बीच में कोई क्रिकेट को लेकर के बात नहीं हुई थी। और पाकिस्तान के 2 अधिकारियों का फिर भी ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो है इंडियन डेलीगेशन को पाकिस्तान में आने का न्योता दिया था। पाकिस्तान वॉज प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान, सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान तैयार था टू लेट द इंडियन टीम स्पेंड ओनली एज मच टाइम इन पाकिस्तान एज वॉज रिक्वायर्ड। देखो एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना, टू लेट देने के लिए, द इंडियन टीम, भारतीय टीम को, स्पेंड का मतलब होता है गुजारना देने के लिए, ओनली केवल, एज मच का मतलब होता है उतना ही, टाइम समय, इन पाकिस्तान में, एज जितना कि, वोज था, रिक्वायर्ड आवश्यक। कहने का मतलब यह है कि सूत्रों का कहना यह है कि पाकिस्तान तो इस बात पे भी तैयार था कि भारतीय टीम जितना आवश्यक हो उतना ही टाइम पाकिस्तान में व्यतीत करे, इसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। एंड वुड फैसिलिटेट, और वो फैसिलिटेट का मतलब होता है सरल बनाना या आसान बनाना, और वो आसान बनाएगा यानी कि पाकिस्तान सरल बनाएगा, सुगम करेगा द टीम्स रिटर्न, इंडियन टीम को वापस भेजने का, टू इंडिया, भारत, बाय एयर से, हवाई जहाज़ से या तो, और बाय रोड या रोड के द्वारा, जैसे भी भाई चाहो, ओवर द बॉर्डर टू अमृतसर, बॉर्डर से लेकर के अमृतसर तक जो है, ठीक है, ओवर द बॉर्डर टू अमृतसर। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से कहा यह जा सकता है कि इस समय पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड जो है
वो भारतीय टीम की हर बात को, बीसीसीआई की हर शर्त को मानने को तैयार है। बस वो चाहता ये है कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए आ जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये भी अभी लास्ट में बोला गया है कि भाई हम बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं मांग रहे हैं, जितना समय आवश्यक है आप उतने समय यहाँ पे रुक लो और हम बड़ी आसानी से आपको जो है अमृतसर भी भेजने का इंतज़ाम कर देंगे। आप चाहो तो हवाई जहाज़ से आपको भेज देंगे, आप चाहो तो रोड से आपको भेज देंगे। पीछे अभी आपने पढ़ाई था, उसमें भी पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टेडियम चुन लो अपना मैच खेलने के लिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय पाकिस्तान चाहता है कि इंडियन टीम जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान जाए। और ये दिक्कत क्यों हुई है ये सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो टाइज़ हैं, जो संबंध हैं, वो फुल ऑफ टेंशन्स हैं, तनाव से भरे हुए हैं। और अभी पिछले 1-1.5 महीने में तो तमाम आतंकवादी हमले जो है पाकिस्तान के अंदर हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ। तो इन सब की वजह से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। और इस सब को देखते हुए ही बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करके ये डिसीजन लिया है कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी।